नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि और लग्न के लिए। कन्या लग्न और राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल ने 28 जुलाई 2025 को आपकी राशि में आपके लग्न भाव में ट्रांजिट कर लिया है। और जो राहु के सामने मंगल चल रहे थे वो अब शनि के सामने चल रहे हैं और आपके फर्स्ट हाउस में आपकी राशि भाव में चल रहे हैं, लग्न भाव में चल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा, मैंने शनि और मंगल का ये जो वीडियो है एक दूसरे के प्रतियुति का, मतलब एक दूसरे के सामने जो दृष्टि योग है, प्रतियुति योग है, उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपको दे दिया है 15 दिन पहले, तो वो भी देखिएगा और उसमें आपको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ मंगल जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस से। अगर ये देखिए 31 अगस्त तक ये प्लानिटरी पोजीशन में क्या चेंजेस हुए हैं और पूरे महीने में ग्रह आपको क्या असर करके यहाँ पहुँचे वो हम बात करेंगे। तो अगस्त में देखिए मंगल यहाँ पर है, तो ये पहला स्थान है कुंडली का, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड है। मंगल यहाँ अग्रेसिव प्लैनेट है, आपके अग्रेशन को बढ़ाएगा, आपको हर चीज़ पे, हर बात पे गुस्सा आएगा। और सामने वक्री शनि है, तो शनि का वक्री होकर यहाँ दृष्टि योग करना मंगल को और पावर देगा कि आपके थॉट्स में देखिए, एक होता है कि आप हर चीज़ को जुस्से के साथ करें, अच्छे से करें, और दूसरा होता है कि सिर्फ गुस्से के साथ करें जिसमें सिर्फ अग्रेशन हो और चीज़ें अनप्लान्ड वे में और पूरी बिगड़ जाए ऐसे हो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शनि वांट्स प्लानिंग और उसकी दृष्टि है वक्र दृष्टि। अगर आपने प्लान वे में नहीं किया तो शनि छोड़ देगा और आप भटक जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। उसके लिए रेमेडीज़ कहें तो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, पूजा पाठ और आपके स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो कीजिए। मन को शांत रख के सारी चीज़ें अगर आप करेंगे प्लान वे में तो आपको ये मंगल बहुत बेनिफिट देगा। और ये स्थान बुध का है, आपका ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन आप सही दिशा में सही समय पे उसको यूज़ करें। सेकेंड हाउस जो है वहाँ शुक्र की राशि है तुला, और शुक्र आपके हैं कर्क में 11 नंबर, जहाँ स्थान है आपका 11वां, 4 नंबर जहाँ लिखा है। तो शुक्र का ये जो भ्रमण है वो आपको आपके परिवारजन के सपोर्ट से आपके जीवन में कोई पदोन्नति हो सकती है, सपोर्ट से परिवार के आप लाभ पा सकते हैं। आपको परिवार का कोई जो पैसा है, जो कोई डिस्प्यूट है या नहीं है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके हिस्से में आ सकता है, कहीं से आपको लाभ हो सकता है। आपके जीवन में कंफर्ट, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, आपके वाणी से, धन संचय से आपको लाभ होगा, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपकी वाणी से आपका जो बिजनेस है, अगर किसी का वाणी से बिजनेस है, आप एजेंट्स हैं या ब्रोकर है, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगस्त में उसको आपको लाभ दिलाएगा। यहाँ पर थर्ड हाउस का मालिक अगेन मंगल है। मंगल आपके फर्स्ट हाउस में साहस पराक्रम का है, नए वेंचर्स का है। जीवन के सारे जो सुख है उसका अगर हम बात करें तो वो हम साहस करके या अपने वेंचर्स, अपने जीवन के एक ट्रैक पे जो हम चलते हैं और उसमें हम जो चीज़ें पाना चाहते हैं उसके लिए जो मेहनत करते हैं, जो साहस करते हैं, वो यहाँ पर आप ये समय में कर पाएंगे और मंगल उसमें सपोर्ट करेगा। बट जहाँ आप गुस्से में और अनप्लान्ड वे में गए वहीं आपको लॉस हो सकता है। और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपको कोई पार्टनरशिप में करना है कुछ काम तो लॉन्ग टर्म के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए मटेरियलाइज नहीं होगी और आपको परेशानी आ सकती है। फोर्थ हाउस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु उसका मालिक है, दृष्टि भी कर रहा है गुरु यहाँ पर, और ये सुख का भाव है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है। गुरु का ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो दे दिया जब उन्होंने ट्रांजिट किया था यहाँ। और ये स्थिति में मंगल की यहाँ दृष्टि योग भी है, आपको ज़मीन से, मकान से डेफिनेट बड़े लाभ होंगे और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपका प्रॉपर्टी अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ा लेना चाहते हैं, आप ले पाएंगे और माता के आशीर्वाद मिलेंगे। आपका पंचम भाव जो है उसमें 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है, शनि सप्तम भाव में है। प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। आपके लिए यहाँ पर जो प्रेम का मामला है, अगर आपने शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस रिश्ते को, यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर वो शादी में जाना चाहते हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा। तो शनि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बैठकर ये इफेक्ट देगा, वक्र स्थिति में है। दूसरी चीज़, आपकी पढ़ाई में भी
डाइवर्जन ना आ जाए बिकॉज ऑफ मैरिज, या आपकी करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको जैसे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या आपको कुछ पढ़ाई से लॉन्ग टर्म का कुछ रिसर्च का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा और संतानों को लाभ हो सकता है अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए एक ही स्थान पे अगर 3-4 साल रहे ऐसा जॉब हो तो और ज़्यादा अच्छा है, अगर स्विच करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ जो चल रहा है वो बेहतर है, बिज़नेस में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म की अगर कोई पढ़ाई है, उनको मास्टर डिग्री या पीएचडी करना है, रिसर्च करना है तो उनके लिए अच्छा समय है। हेल्थ के इश्यूज़ आपको राहु दिखाएगा और आपको उसमें सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि एक तो इसका मालिक है और दूसरी चीज़ राहु यहाँ आया है तो ऑपरेशन के छोटे बड़े योग हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, आपकी दशाओं पे कि कितना क्या इफेक्ट है और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा भी एक योग बन रहा है आपके लिए, तो ध्यान रखें और ओपिनियन लेके आगे बढ़े तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके जॉब में कोई बदलाव करना है तो रुक जाइए, अपने आप चीज़ें होंगी वो बेहतर होगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपके लिए जो नेगेटिविटी है, जो शत्रु है वो आपके सामने आएंगे लेकिन आपको उसमें सिर्फ समझना है, रिएक्ट नहीं करना है। और आपका ये जो राहु है वो 6ठे भाव में आपके कर्ज को बढ़ा सकता है, तो आप एक्स्ट्रा बिना ज़रूरत का जो भी लोन या कर्ज है उसको मत लीजिएगा और मत दीजिएगा, वो भी जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। 7th हाउस में लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनरशिप है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ चल रहा है पार्टनरशिप तो ठीक है, प्लानिंग के साथ, पेपर वर्क के साथ, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो उसी में शनि बिलीव करता है। अदरवाइज़ वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, नई है तब भी, पुरानी है तब भी। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ में सुधार होगा, उनसे आपको लाभ होगा, उनकी वजह से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, तो लाइफ पार्टनर से आपको बहुत प्रोग्रेस भी दिखेगा लाइफ में और उनकी वजह से आपकी हेल्थ में, आपकी वजह से उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। अष्टम भाव है, पैतृक संपत्ति है, मंगल उसका मालिक है, दृष्टि योग भी कर रहा है। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट आप ही क्रिएट करेंगे कि भाई, और सॉल्यूशंस भी आपको लाने पड़ेंगे, तो जो चीज़ें आसानी से हो रही है उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। कल्ट में भी आपको क्या है कि आप तंत्र मंत्र यंत्र में जाएंगे कि भाई जल्दी से इसकी वजह से मुझे बड़ा लाभ हो जाएगा, वही चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ आपके हैं तो वो आपके बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य का मालिक शुक्र है, 11th हाउस में बैठा है, पैसों से आपको लाभ होगा, लक्ष्मी से लाभ होगा, आपको भाग्य से लाभ होगा, तो जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ने वाली है। तो फिर चिंता कम कीजिए, अग्रेशन गुस्सा कम कीजिए तो अच्छा रहेगा। गुरु आपके कर्मस्थान में है, पिता का भी स्थान है, आपके प्रोग्रेस बढ़ने वाले हैं लाइफ में, आपका कंफर्ट बढ़ने वाला है, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बिजनेस में बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। तो यहाँ समय आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है, सुख चैन वाइज अच्छा है। ओनली थिंग इज़ कि आपका गुस्सा ही आपके लिए नेगेटिव है, तो वो चीज़ समझेंगे। पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, माता से बढ़ेंगे, माता पिता से लाभ होगा। दूरी है तो आप उनके पास जा पाएंगे, उनको अपने पास बुला पाएंगे, अच्छा समय है। शुक्र आपके 11th हाउस में ऑलरेडी हमने बात कर दी। शुक्र आपके लिए लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी लेके आएंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट लेके आ रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों अच्छी स्थिति है। 12th हाउस को आपको समझना पड़ेगा, वहाँ केतु भी है, सूर्य आ रहा है मिड ऑफ मंथ से और बुध भी है वहाँ पर, राहु के सामने हो रहा है। अग्रेशन में, अनप्लान्ड वे में आपको तीसरी बार मैं कह रहा हूँ गए तो बहुत बड़ा खर्च आप करेंगे बिना वजह का और लॉसेस क्रिएट होंगे। विदेश जाने के लिए आप किसी की बातों में आके या बिना वजह के, बिना सोचे समझे गए तब प्रॉब्लम आएगा। जो लोग विदेश में हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। आपको वहाँ रहना मुश्किल हो सकता है मिड ऑफ अगस्त के बाद से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बिना कोई रीज़न ना हो स्ट्रॉन्ग तो विदेश जाने की अभी जल्दबाजी ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खर्च बढ़ेंगे आपके, जो लोग विदेश में हैं उनको अपना ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ में, वो ज़रूरी है। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। एक और बात, यहाँ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह सपोर्टिव रहे तो लाभ ज़्यादा होंगे, और नेगेटिव रहे तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।